हेलो डियर सोल्जर्स, कैसे हो आप सभी लोग। हमेशा उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की धमाकेदार तैयारी कर रहे होंगे। उसी के साथ मैं आज लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा होने वाला है भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। और ये हमारा हर परीक्षाओं में डिफेंस की, रेलवे की, एसएससी की और यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये टॉपिक हमारे लिए। और हम इसको बहुत ही शॉर्ट समय में, बहुत ही कम समय में लगभग आप लोगों के लिए तैयार करवा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी की हम आज का अपना पहला क्वेश्चन जाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं लड़कों के लिए आज कुछ कहना चाहता हूं भाई। हम लड़कों को कोई शौक नहीं होता है अपने परिवार से दूर होना, घर से दूर होना और ऐसी गर्मी में मेहनत करना, पैसा कमाना। क्योंकि हमें यार बचपन से ही सिखाया जाता है अगर हम कल को कामयाब नहीं होंगे तो इस मतलब की दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं होगा। इसी के साथ भाई खुद को इतना मेहनत करो, इतना कामयाब बनाओ बस, और इस वर्ष वर्दी लेके आओ जिस्म पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर जो हमारे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत होती है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के जानते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज हम जानेंगे कि हमारी जो पवित्र नदी है गंगा नदी, ये किस राज्य में और किसके निकट बसी है। तो गंगा नदी बसी है कहाँ पर? हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज। प्रयागराज को हम जानते हैं इलाहाबाद से भी जानते हैं, वाराणसी, मिर्जापुर, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर और है फरक्का, कोलकाता, बैरकपुर। और फिर हमारी दूसरी नदी है यमुना। यमुना एक नदी है जो हमारी गंगा की सहायक नदी भी है। तो यमुना बसी है कहाँ पे? यमुना नदी हमने आपको बताया किसकी सहायक है, ये गंगा नदी की सहायक नदी भी है। और ये बसी कहाँ पे? ये बसी है यमुनानगर, मथुरा, आगरा, नई दिल्ली, नोएडा। फिर हमारी नदी है तीसरी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है? ये बसी है डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, दुबरी। फिर हमारी अगली नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहाँ कहाँ पर बसी है, ये कहाँ से होकर जाती है? तो ये जाती है हमारी नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी और वृंदाचल। फिर हमारी अगली नदी है हमारी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये जो गुजरती है कराड़, विजयवाड़ा, अमरावती, संगली। हमारी अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ होकर निकलती है? तो ये निकलती है श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली, फिर निकलती है ये तंजापुर, फिर निकलती है ये कुंभकोणम। फिर हमारी अगली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से होकर निकलती है? तो नर्मदा निकलती है हमारी अमरकंटक, जबलपुर, होशंगाबाद और इसको हम जानते हैं नर्मदापुरम नाम से भी जानते हैं। और फिर है भरूच। हमारी अगली नदी है तापसी, इसको हम तापी नदी से भी जानते हैं। ये निकलती है बुरहानपुर और सूरत। हमारी अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से होके निकलती है? तो ये निकलती है गांधीनगर, अहमदाबाद। हमारी अगली नदी है महानदी। महानदी कहाँ कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है हमारी संबलपुर, कटक। हमारी अगली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ कहाँ से होके निकलती है? तो सिंधु नदी हमारी निकलती है लेह से निकलती है। फिर हमारी अगली नदी है झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है? ये निकलती है श्रीनगर। हमारी अगली नदी है चिनाब। चिनाब नदी कहाँ से होकर निकलती है? तो चिनाब नदी जो हमारी है ये निकलती है जम्मू से। फिर हमारी अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है पठानकोट से। हमारी अगली नदी है ब्यास नदी। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मनाली, मांडी। हमारी अगली नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी ये कहाँ से होकर निकलती है? तो ये निकलती है हमारी लुधियाना, रूपनगर। हमारी अगली नदी है सत्रहवीं घाघरा, और इसको हम जानते हैं सरयू नदी से भी जानते हैं। और ये हमारी होके कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अयोध्या से होके। हमारी अगली नदी है गंडक नदी। तो ये नदी कहाँ से होके निकलती है? तो ये निकलती है हमारी बेतिया, हाजीपुर। हमारी अगली नदी है कोसी नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पूर्णिया, सहरसा। और हमारी अगली नदी है फल्गु, इसको हम जानते हैं निरंजना नदी से भी जानते हैं। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी गया से।
हमारी अगली नदी है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी कहाँ से होकर निकलती है? तो ये निकलती है हमारी नेल्हौर से निकलती है। हमारी अगली नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कहाँ से होकर निकलती है? तो तुंगभद्रा नदी हमारी निकलती है कहाँ से? कुरनूल और हम्पी। हमारी अगली नदी है विश्वामित्री नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हमारी वडोदरा से। आज हम जानने वाले हैं एग्जाम, और इसमें हम जानते हैं एग्जाम की टिप्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो हमारी प्रयाग नदी है, इसको हम गंगा और यमुना का मेल हुआ है, इसको हम बोलते हैं संगम। कोलकाता में जो गंगी नदी है उसको हम बोलते हैं हुगली, और श्रीनगर में झेलम और लेह सिद्धू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो जीएस के बारे में, नदियों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जो भी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑल पे सेट। होगा उससे यही कि जो भी हमारा अगला हेल्पफुल वीडियो होगा ना, वो वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी आएगा और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों की आएगी। तो मैं बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दे देता हूं। आप लोग इतने वीडियो मैंने डाल चुके हैं, आप लोग देखिए, और मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाइए तो वहां पे मैंने ट्रिक्स लानी भी चालू कर दी, जिससे होगा कि ट्रिक्स से ना बच्चों को क्या होता है, ट्रिक्स बहुत मतलब लगता है कि ट्रिक्स से हम बहुत जल्दी याद कर लेंगे, मतलब कुछ अजीब में ट्रिक्स भी ला के मैंने धरनी शॉर्ट वीडियो आप लोग वहाँ चेक करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। हमारा टारगेट है कि जितने जल्दी हो सकें 500 सब्सक्राइबर्स आप लोग पूरे करवा दीजिए, और हम बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए मैथ्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से कैलकुलेशन ट्रिक, बिल्कुल बेसिक से। जिसको एक लिखना भी नहीं आता उसको मैं अनंत तक लिखना सिखा दूंगा भाई। इतना बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं मैथ। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मैथ्स की भी वीडियो में लाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरे के हम आज का वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म। और अपने भाई को यार बहुत सपोर्ट की जरूरत है यार, अभी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, और मैं आप लोगों के लिए इतना तगड़ा वीडियो, इतनी मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी लाता रहता हूँ। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, नेवी एमआर का आने वाला है, एसएससी जीडी के भी आने वाला है, पुलिस का भी आने वाला है। उसमें आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अगला वीडियो जल्दी आए, कल हमारा मिलेगा अगला वीडियो आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे। आप लोग बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन में घुस जाइए, क्योंकि 6 बजे आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आने वाला है, जिससे पता चलेगा कि तुम्हारा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाल चुका है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म, फिर से मिलते हैं अगले हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, क्योंकि हमें इस वर्ष वर्दी लेनी है।